हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। सबसे पहले हम लोग बात करें, आज के दिन तकरीबन 2.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। पिछले कुछ सालों से या पिछले कुछ महीनों के हम लोग रिटर्न की बात करेंगे इसके अंदर, तो आपको रिटर्न को देखकर बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना। ऐसा नहीं सोचना है कि ऐसा ही रिटर्न हमें आने वाले समय में देगा। मे भी इससे अच्छा भी दे सकता है, मे भी इससे वर्स्ट भी दे सकता है। तो यहाँ पर रिटर्न को देखकर बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन यहाँ पर आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर पिछले 2 सालों से हम लोग बात करें, लगभग 21% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 1 साल से बात करें तकरीबन 20% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 6 महीने से बात करते लगभग 14.5% की नेगेटिव रिटर्न है। यानी किसी भी तरह का अच्छी रिटर्न यहाँ पर नजर आती हुई नहीं दिख रही है पिछले 2 सालों से। अगर चर्चा करें यहाँ पर हम लोग पिछले 3 महीनों से, तो यहाँ पर 13% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर डिविडेंड के बारे में। तो देखिएगा डिविडेंड किस तरह आपको देती हुई आ रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम लोग बात करें साल 2024 के, तो यहाँ पर 2 बार इसने डिविडेंड दिया था। लगभग कहेंगे हम लोग ₹5.5 के आसपास डिविडेंड दिया था। साल 2023 की बात करें तो वहां पर भी आपको 2 बार डिविडेंड दिया। लगभग यहाँ पर भी ₹5 ₹5.5 के आसपास का डिविडेंड दिया। साल में 2 बार आपको कंटिन्यू डिविडेंड देती हुई आ रही है। साल 2025 की बात करें तो यहाँ पर इसके नंबर्स डिक्लेयर हो चुके हैं, बट अगर हम लोग डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड की वैसा कुछ अभी अनाउंसमेंट हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो हम लोग सारी चीजों को एक एक करके चर्चा बात करें। अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर्स को, तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं सितंबर 2024 के है, ये है दिसंबर 2024 के क्वार्टर्स। अगर मैं बात करूं नेट सेल्स के अंदर, कुछ खास यहाँ पर जंप देखने को नहीं मिली। तकरीबन 2% की जंप देखने को मिली। जो बाजार की एक्सपेक्टेशन थी, जो बड़े फर्म हाउस की एक्सपेक्टेशन थी, उस एक्सपेक्टेशन के आसपास ये नंबर्स नजर नहीं आती हुई दिखेगा। नेट प्रॉफिट की बात करें तकरीबन 1% की ग्रोथ देखने को मिली नेट प्रॉफिट की। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तकरीबन 2.5% की ग्रोथ देखने को मिली। वहीं पर चर्चा करें हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो आप देखिएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या सिचुएशन इसके अंदर निकलती हुई आ रही है। ये साल 2023 की है, ये साल 2024 की। यहाँ पर हम लोग कंपेयर करें नेट सेल्स के अंदर, तकरीबन 29% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली। वहीं पर अगर हम लोग चर्चा करें नेट प्रॉफिट के अंदर, तकरीबन 16% की नेट प्रॉफिट में गिरावट हमें देखने को मिली। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, यहाँ पर 16% की अपसाइड की मूव देखने को मिल रही है। तो नेट प्रॉफिट के अंदर कहीं ना कहीं गिरावट वाली सिचुएशन बनी हुई है इसके अंदर। तो आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। आप किसी भी तरह का डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके बारे में चर्चा करें, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। यहाँ पर अगर मैं आपको स्कोर कार्ड दिखाने की बात करूँ, तो ये अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। मगर मैं यहाँ पर आपको फोरकास्ट एंड रेटिंग्स दिखाने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ पे देखिएगा 4 एनालिस्ट ने इसे कवर किया। 100% कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है इस स्टॉक्स को लेकर। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर शेयर होल्डिंग्स पैटर्न में दिखाने की कोशिश करूंगा, कितने डिटेलर्स हैं जो इनके अंदर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों का ध्यान खींचने वाला हूँ, इस नंबर्स पे आप थोड़ा फोकस करिएगा। 6,91,134 ऐसे रिटेलर्स हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है 2 लाख से कम है। तो इनकी परसेंटेज अगर हम लोग बात करें, तकरीबन 32% का वेटेज इनके पास है। तो आप समझ पा रहे हैं कितने परसेंटेज की वेटेज रिटेलर्स इन्वेस्टर के पास है। अगर हम लोग क्वांटिटी की बात करें तो इतनी क्वांटिटी इनके पास है। तो आप समझ पा रहे हैं तकरीबन 6 लाख इन्वेस्टर इसके अंदर कहीं ना कहीं पोजीशन लेके बैठे हुए। अगर आप एक सिंगल शेयर भी लिए होंगे तो आप इसी कैटेगरी के अंदर आते हुए दिख रहे हैं, यानी कि जिसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2 लाख से कम की है। हम लोग आ गए चार्ट पे। 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। आपको चार्ट के ऊपर कुछ लेवल्स आपको नजर आते हुए दिख रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने इंडिकेटर इसके अंदर लगाया। ये जो इंडिकेटर लगाया पब्लिकली अवेलेबल है ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे। आप जाकर खुद से लगाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैं किसी भी तरह के इसमें रॉकेट साइंस नहीं मारने वाला हूँ, तो आप इस इंडिकेटर को खुद से लगा के भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर चर्चा करूंगा इस स्टॉक्स के अंदर। मैं अगर बात करूं, ये स्टॉक्स अपने 50 डीएमए के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 50 डीएमए की वैल्यू की बात की, इसकी वैल्यू तकरीबन 716 आती हुई दिख रही है। साथ साथ बात करें अगर हम लोग 200 डीएमए की वैल्यू की, तो इसकी वैल्यू 770 के आसपास आती हुई दिख रही है। वहीं अगर हम लोग बात करें लास्ट ट्रेडेड वॉल्यूम की, तकरीबन 2.5 लाख की वॉल्यूम इसके अंदर देखने को मिली थी। साथ ही साथ बात करें डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की, तो 52% की डिलीवरी उठाई गई थी। गजब की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी। अगर यहाँ पर हम लोग चर्चा करें तो 1 डे की जगह पर 1 वीक के टाइम फ्रेम में कर दो, ताकि थोड़ा लेवल्स को आप एनालाइज कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये देखिएगा, अब उम्मीद है मुझे आपको क्लियरली ये लेवल्स नजर आता हुआ दिख रहा होगा। तो ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं, इसने ऑलमोस्ट अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। इस लेवल्स को मैं मार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। तकरीबन 1600 के लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की थी। मैं थोड़ा सा आपको एग्जैक्ट अगर मंथ की बात करूँ या ईयर की बात करूँ, तो ये बातें हो रही है हमारी साल 2021 की। तो 21 के अंदर इसने तकरीबन 1600 के लेवल्स का अप्रोच किया। उसके बाद कंटिन्यू गिरावट वाली सिचुएशन इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली है। अगर हम लोग इसे मेजर करें, इस लेवल से लेकर इस लेवल को मेजर आउट करने की कोशिश करें, तकरीबन 58% की ये करेक्शन ऑलरेडी आपको दिखा चुकी है। यहाँ पर देखा जाए, अगर मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूं,
अगर हम लोग अप साइड में रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो ये लेवल्स हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल्स यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग इस रेजिस्टेंस लेवल्स की जोन की बात करें तो इसकी वैल्यू तकरीबन निकलती हुई आ रही है 695 से लेकर 778 के बीच में, तो एक अच्छा खासा रिजेक्शन लेवल्स ये नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ से फर्दर कहाँ तक सपोर्ट हमें नजर आता हुआ दिख रहा है तो मे बी ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं, जो ये लेवल्स आप देख रहे हैं, ये इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिख सकता है। इसने सपोर्ट बनाया था आज से ठीक 4 साल पहले की बात हो रही है, उसके बाद इसके अंदर मोमेंटम हमें देखने को मिला था। तो आपको अवेयर होकर काम करना है क्योंकि नतीजे भी कुछ खास इसके नहीं रहे हैं। अगर इसके अंदर मैं फोरकास्ट आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिए 4 एनालिस्ट इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट दिखाया 769 का और मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो 610 का। ये मेरी तरफ से किसी भी तरह का टिप्स आप बिल्कुल भी इसे नहीं समझिएगा, ये भी पब्लिकली अवेलेबल है। ये डाटा आप खुद से चेकआउट कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे। चलते चलते बस इतना कहना चाहूंगा, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी।